जगन मोहन रेड्डी नया ट्रेंड आजमाने जा रहे हैं। दरअसल वजीर आला ओहदे का हलफ ले चुके जगन मोहन रेड्डी कैबिनेट में कल 25 लोगों को हलफ दिलाई जाएगी, जिसमें 5 नायब वजीर आला होंगे। वाईएसआर कांग्रेस का दावा है कि नई कैबिनेट में अकलियतों और SC/ST का खास ख्याल रखा जाएगा। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने आज अपने अरकान असेंबली के साथ मीटिंग कर कल के हलफ बर्दारी पर तबादला ख्याल किए। मीटिंग में शामिल MLA का दावा है कि रियासती हुकूमत आवाम की उम्मीदों पर 100% खरा उतरेगी और कैबिनेट में सभी तबकों का खास ख्याल रखा जाएगा। इस मौके पर उन्होंने सीएम जगन मोहन रेड्डी का पैगाम सुनाते हुए कहा कि रियासत में मिलने वाली वजारत कोई ओहदा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, जिसके बाद वज़रा को आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। और जल्दी बढ़ाते हैं आगे, जहां पर आम इंतखाबात में केरल के वायनाड से तारीखी जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस सदर आज वायनाड पहुंचे। हालांकि रुक रुक कर हो रही बारिश के बावजूद भी इत्तेहादी कारकुनान ने राहुल गांधी का जोरदार इस्तकबाल किया। भीड़ से पुरजोश राहुल गांधी ने हामियों का शुक्रिया अदा किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो न सिर्फ वायनाड के अवाम बनकर पार्लियामेंट में जाएंगे बल्कि लगातार केरल की आवाज़ उठाते रहेंगे। रियासती लीडरान के साथ एक जुलूस की शक्ल में राहुल गांधी ने आम लोगों का भी शुक्रिया अदा किया और इस दौरान आज भी कांग्रेस के तिरंगे के साथ मुस्लिम लीग के चांद तारे वाले झंडे लहराते दिखे। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस सदर राहुल गांधी अपनी आबाई पार्लियामानी सीट अमेठी से हार गए हैं, लेकिन वायनाड से उन्होंने तारीखी जीत हासिल की है। Which party you come from? Overwhelmingly, you have given me your support. So my response is that my door is going to be open to every single individual, every single citizen of Wayanad. And as I am a member of Parliament from Kerala, it is also my responsibility to raise not only issues of the people of Wayanad, but also the people of Kerala in the Lok Sabha. My job is to listen to the people of Wayanad and speak with the voice of the people of Wayanad. Thank you for all the love and affection that you have shown me so quickly, and thank you to all the residents of Kalikau for giving me such reception. आम इंतखाबात 2019 में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस लगातार परेशानियों से जूझ रही है। तेलंगाना में उसे एक बार फिर से झटका लगा है। दरअसल कल रियासत में कांग्रेस के 18 में से 12 अरकान असेंबली ने ज़ेर इख्तियार पार्टी TRS में शिरकत किया, वो उसमें शामिल हो गए हैं। इस मामले को लेकर आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुजाहरा किया। उनका कहना है कि TRS रियासत में जमहूरियत को ख़त्म करना चाह रही है। तो वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस का दावा है कि इस अमल से पार्टी कमज़ोर नहीं है, बल्कि इससे TRS की कमज़ोरी साझा झलक रही है। और इसके साथ ही इससे पहले कल कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया था कि उनके अरकान को TRS जानवरों की तरह खरीद फरोख्त कर रही है। तो TRS ने का कहना है कि इन सभी लोगों को कांग्रेस अपने इक़्तिदार के दौर में शामिल किया गया था और जो कि अब घर वापसी कर रहे हैं। कांग्रेस की जानिब से आयन मुखालिफ करार देने को मगरबी बंगाल की मिसाल दी जा रही है और इस मामले को लेकर असेंबली अहाते में जमकर हंगामा हुआ। उधर कर्नाटक में जारी इत्तेहादी हुकूमत में टकराव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वजीर आला कुमारस्वामी के बेटे निखिल का एक वीडियो वायरल हो रहा है और जिसमें निखिल ने JDS कारकुनान को असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार होने की बात कही है। उनका कहना है कि इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं, अगले साल या फिर 2-3 साल बाद, लेकिन सभी इसके लिए तैयार रहें। हालांकि आगे निखिल ने यह भी कहा कि इत्तेहादी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उनके बयान से सियासी गलियारियों में हलचल बढ़ गई है। बीजेपी ने जहां मिले जुले रद्दमल आ रहे हैं, तो वहीं JDS का कहना है कि ये इत्तेहाद कांग्रेस सदर राहुल गांधी और साबिक वजीर आजम अजय देवगौड़ा का है, इसलिए इस पर आला क़यादत से कोई फैसला ले सकते हैं। फिलहाल इत्तेहादी हुकूमत अपनी मुद्दत कार पूरा करेगी। वाज़ेह हो कि सीएम कुमारस्वामी के बेटे निखिल मांड्या सीट से इत्तेहाद के उम्मीदवार थे, लेकिन बीजेपी की हिमायत से आज़ाद उम्मीदवार सुमन लता अम्बरीश से वो हार गए थे। What is his status? How you make him a leader? Why he gives importance for his statement? And even Who is that? Who is president of any party? Just he is a deputy candidate. Why you take it serious? Sir, Chaluraisamy and some other Congress leaders have demanded that coalition has to be whatever coalition is going on has to be terminated, or else Congress will. They are not in an understanding mode, I think. After all these defeat, all these loses 25 seats plus 1, they have not realized because of alliance they lost everything. There is no realization for them.
they want to demolish and widen up the Congress. It is left to them. For elections, we welcome it. Immediately, his father, Kumaraswamy, should dissolve the government and go for new polls. I think they are fooling people. They are daring their own MLAs. Because of that, they are telling this. And if really they are serious about the development of Karnataka, then immediately they should dissolve the government. बढ़ती हुई गर्मी और तेज धूप से पानी का सतह गिरता जा रहा है और जिससे अब आम आदमी के सामने पीने के पानी की परेशानी शुरू हो गई है। वैसे तो पानी की परेशानी हर जगह पर है, लेकिन तमिलनाडु में पानी के लिए मुजाहरा शुरू हो गया है। सूखे डैम और पानी के गिरते हुए सतह की वजह से नल, कुएं और हैंडपंप भी जवाब देने लगे हैं। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि रियासती हुकूमत अपनी मौज मस्ती में मसरूफ़ है, जिससे वे आवाम की सबसे बड़ी ज़रूरत पानी की मांग भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बुरे हालात देही इलाकों का है, जहां पर तेज़ गर्मी भी लोगों के सामने पीने की पानी हासिल करना एक बड़ा मुसीबत बनती जा रही है। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे रियासतों के देही इलाकों का बुरा हाल है। ऐसे ही एक नज़ारा देखिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद का। कुदरत भी गरीबी और तंगहाली से मजबूर लोगों का ही इम्तिहान लेती है। तेजी से बढ़ रही गर्मी से, पानी के गिरते सतह से लोगों के सामने पीने के पानी की किल्लत शुरू हो गई है। दिन भर कड़ी मेहनत करने वाले परिवार के सामने पानी जुटाना भी एक मसला बनता जा रहा है। इसी के लिए गांव के बाहर टूटे फूटे कुएं से पानी निकालते वक्त लकड़ी का काट टूटने की वजह से 6 लोग कुएं में गिर पड़े। हम पानी को गए और लकड़ी पे एक पैर रख के पानी निकाल रहे थे तो लकड़ी गिर गई, तो हम सब नीचे गिर गए। कितने थे? 6 जने थे। हाँ। सब नीचे गिर गए और फिर हम नीचे गिर गए। हमाइश ने जल्दी पर 15-20 मिनट के बाद में फिर ये इन्होंने रस्सी दिया, रस्सी को पकड़ के बाद में निकाले। मौजूदा हालात से बेफिक्र हुकूमत रियासत के तरक्की के आदादोशुमार जुटाने में मसरूफ है, जबकि जमीनी हकीकत ये है कि वो आज तक अवाम को पीने का पानी भी मुहैया नहीं करा सकी है। बहुत पानी की तकलीफ है, हमारे 2 महीने से तकरीबन पानी नहीं था हमारे यहाँ। 2 घड़े से पानी परेशानी और तल आ रहे थे। छोटे छोटे बच्चे 5-5, 6-6 साल के बच्चे भी छोटे छोटे कल चले जा रहे थे हमारे। वहाँ से पानी ला रहे थे हम खींच खींच। तो तुम क्या बोलेंगे, सरकार को क्या मांगने वाले हो? सरकार को अब हमको पानी भी होना नहीं, हमारे दूध का भी कुछ इंतजाम होना। 2-3 महीने तो हम उठ नहीं सकते घर में से। तो फिर अभी सरकार ने हमारा कुछ करना, इलाज का भी, पानी की व्यवस्था होना हमको। कोई आके मिले सरकारी अधिकारी? कोई वो हरी बागड़े आए थे ना, सरकार के अधिकारी कोई आए नहीं, वो नहीं मालूम मुझे। कोई पूछताछ नहीं? हमको मालूम ही नहीं, हम बेहोश पड़े हुए थे। अवामी मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन पानी उनमें इतना अहम है कि वो किसी हाल में भी जुटाना पड़ता है। ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि तमाम मसाइल से पहले देही इलाकों में बसे दूर दराज के गांव के लोगों को पीने के पानी की किल्लत से निजात दिलाए, ताकि हम भी दावा कर सकें कि मुल्क 21वीं सदी में जाने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तेलंगाना के 12वीं के बोर्ड नतायज के दौरान बच्चों की खुदकुशी का मामला अदालत में जेर समाअत है और इस मामले में अदालत ने 27 मई तक दोबारा जांच कराकर रिपोर्ट अदालत को देने के लिए कहा था, लेकिन महकमे की जानिब से ऐसा नहीं करने पर अदालत ने फटकार लगाते हुए 10 जून को पूरे कागजात के साथ हाजिर होने का हुक्म दिया है। वाज़ेह रहे कि रियासत के 12वीं के नतायज आने के बाद 26 तलबा ने खुदकुशी कर ली थी और इस मामले से मुतासिर अहले खाना का इल्ज़ाम है कि उनकी कॉपियों को जांचने में लापरवाही बरती गई है, जिससे बड़े पैमाने पर बच्चे फेल हो गए। इतनी मेहनत के बाद अपनी नाकामी को बर्दाश्त नहीं कर सके और एक के बाद एक दीगर दर्जनों बच्चों ने खुदकुशी कर ली थी। इंटरमीडिएट जो रिजल्ट्स डिक्लेरेशन में इरेगुलरिटीज हुआ, वो मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के वास्ते गवर्नमेंट और हाई कोर्ट डायरेक्शन दिए, रीवेरिफिकेशन करके 27 में 5 बजे तक रिजल्ट्स अनाउंस करना और पूरे तमाम आंसर शीट्स को, फेल्ड स्टूडेंट्स आंसर शीट्स पूरा
स्कैन करके अपलोड करना बोल के डायरेक्शन दिए। वो डायरेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी कोर्ट को काउंटर डाले कि इंटायर प्रोसेस कंप्लीट करे बोल के काउंटर डाले। उसको हम काउंटर करें और उसके वास्ते हम डॉक्यूमेंट्स भी बताना चाह रहे थे। कोर्ट ने बोले कि जो काउंटर एफिडेविट अभी शुरू करे उसको रिप्लाई डालने के लिए मैं मंडे को पोस्ट कर रहा हूँ। मंडे फर्दर हियरिंग विल टेक प्लेस। और वहीं इस मौके पर तलबा की मौत को लेकर वकील ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मंडे जो केस अर्जेंट हुआ, मैं वही भी प्रेस करा। 26 स्टूडेंट्स का जो सुसाइड हुआ था, वो लोगों का आंसर शीट्स, मार्कशीट्स पूरा ओरिजिनल्स कोर्ट को सबमिट करना बोल के मैं रिक्वेस्ट करा। वो मानते हुए हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने वो लोगों को डायरेक्ट करे पूरे ओरिजिनल्स के साथ उस दिन रेडी रहना बोल के बोला। अस्थमा के मरीजों का मरकज बनता हैदराबाद के लिए अब हुकूमत भी मुहताज होती नजर आ रही है। इस खास मौके पर आने वाली लाखों की भीड़ को देखते हुए रियासती वजीर तलसानी यादव ने वहां का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अफसरान को खास हिदायत भी जारी की है। मर्ज में मुतालबा लोगों के हैदराबाद पहुँचने पर होने वाली परेशानियों का तलसानी ने इंतजामिया से भी बातचीत की है और इस मौके पर मर्ज देखने और उसे ठीक करने का भी दावा करने वाले कुनबे का कहना है कि अब तक उनके यहाँ से लाखों लोग शिफा हासिल कर चुके हैं, लेकिन 2 सालों से रियासती हुकूमत ने भी आने वाली परेशानियों पर गौर करना शुरू कर दिया। प्रसाद देते हुए हैं, उससे बहुत सारे लाभ उठाते हैं। लाखों लोग, करोड़ों लोग इतने सालों से 1845 से अब तक लाखों लोगों इससे फ़ायदा उठाते हुए आ रहे हैं और ये अच्छा फ़ायदा करता है। आज वज़ीर दाखिला अपने और तलसानी श्रीनिवास यादव और जो इसमें ये कर रहे फिशरीज डिपार्टमेंट के हैं, उन्होंने लास्ट ईयर भी 3 बार 4 बार आके लोगों को पूरा इतला करके सब लोगों को मालूम करे कि भाई कितना यहाँ इतनी दूर से आप लोग आते हैं, क्या फ़ायदा है इससे, क्या कितना वो इन लोगों से पूछ के मालूमात करते हैं। 45 दिन तक इसका परहेज वगैरह करना। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही।